क्या आपने कभी सोचा है कि आपको हमल ठहरता क्यों नहीं है, प्रेगनेंसी रुकती क्यों नहीं है, या हमल होता तो है लेकिन शुरू में ही आपकी प्रेगनेंसी ख़राब हो जाती है, आपका हमल ज़ाया हो जाता है, बार बार आपको मिसकैरेज होता है? क्योंकि इसकी कुछ ख़ास वजूहात हैं। अगर आप जान लेंगी कि ये वजूहात कौन सी हैं और इन पे कैसे काबू पाना है, तो फिर आपके साथ ऐसा नहीं होगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम रिपीटेड मिसकैरेजेस क्यों होते हैं, बार बार हमल ज़ाया क्यों होता है, और कौन सी वजूहात हैं जो आपके कंट्रोल में है, जिन पे कंट्रोल करके आप अपनी प्रेगनेंसी को बचा सकती हैं और रिपीटेड मिसकैरेजेस से बच सकती हैं, इसी चीज़ पे बात करेंगे। अगर आप इन 3 चीज़ों को जान लेती हैं तो आप अपनी प्रेगनेंसी को सेफली फुल टर्म तक डेवलप करके सेहतमंद बेबी हासिल कर सकती हैं। 3 ऐसी वजूहात हैं जी जिसकी वजह से हमल शुरुआती हफ्तों में ही ज़ाया हो सकता है। समटाइम्स आपने देखा होगा कि आपके साथ ऐसा होता है कि हमल ठहर जाता है, आपके पीरियड्स की डेट भी गुजर जाती है, हमल की अलामात भी आती हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो आपके बेबी की या तो हार्ट बीट नहीं आती, या बेबी की ग्रोथ ठीक नहीं हो पा रही होती, बेबी का जो फिटल पोल या फिटल सैक जिसको कहते हैं वो नज़र नहीं आता, और 10 से कम हफ्तों में ही आपका हमल ज़ाया हो जाता है, आपको पीरियड दोबारा से आ जाते हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि ऐसा ना हो, उसके लिए सबसे पहली चीज़ है 3 इम्पॉर्टेंट विटामिन्स। जब भी आप बेबी प्लानिंग कर रही हों, आप इन 3 विटामिन्स का ख्याल लाजमी रखें जो आपके अंदर कम नहीं होने चाहिए। एक आयरन, दूसरा B12 और तीसरा फॉलिक एसिड। ये अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर मिसकैरेजेस की वजह बनते हैं अगर इनकी कमी आपकी बॉडी के अंदर हो। अगर आप नेचुरली बेबी प्लानिंग की कोशिश कर रही हैं तब भी आप ये सप्लीमेंट लाजमी लें, या अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर रही हैं और प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, तो आप आयरन, B12 और फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवा के लाजमी लें जब आप बेबी प्लानिंग कर रही हैं। अब दूसरी रीज़न यहाँ पे है एम्प्टी स्टोमक रहना, ज़्यादा देर खाली मैदा रहना। अगर आप फास्टिंग करती हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हैं, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा देर खाली पेट रहना पड़ता है, या मसरूफियत की वजह से, किसी वजह से आप सुबह का नाश्ता स्किप करती हैं, तो याद रखिएगा कि जब भी आप ज़्यादा देर खाली पेट रहती हैं तो आपके अंदर एड्रेनलिन का लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से हॉट फ्लैशेस आपको होते हैं और प्रेगनेंसी ज़ाया होने का अंदेशा होता है। तो जब भी बेबी प्लानिंग कर रही हो, फास्टिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग आप नहीं करें। चाहे कोई रिलीजियस इवेंट है या आपको कोई मसरूफियत है, हमेशा अपनी डाइट का और ब्रेकफास्ट का ख्याल लाजमी रखें। ख़ास तौर पे जब आपके इम्प्लांटेशन के डेज चल रहे हों, पीरियड डेट आपकी मिस होने वाली हो और आपको कंफर्म हो कि आपने इस महीने ट्राई किया था, आपके ज़्यादा चांसेस हैं प्रेग्नेंट होने के, तो कोशिश करें कि कुछ ना कुछ हेल्दी आप खाती रहें। अदरवाइज़ प्रेगनेंसी लॉस का ख़तरा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी स्ट्रेस। अगर आप टेंशन लेती हैं, स्ट्रेस लेती हैं, तो आपके हार्मोन्स ख़राब होते हैं। स्पेशली जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, जिस वक्त इम्प्लांटेशन हो रही होती है, आपका बेबी यूट्रस के अंदर जुड़ रहा होता है, उस वक्त प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे गिरता है और कॉर्टिसोल का लेवल ऊपर बढ़ता है। तो ये जो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, इनकी वजह से आपको अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। तो इसलिए स्ट्रेस को भी लाजमी कंट्रोल में रखें। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक फैक्टर आ जाता है जी, हैवी वर्क। अगर आप बेबी प्लानिंग कर रही हैं, पहले से आप हैवी वर्क की आदी हैं, जैसे कि आप 2-3 मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ के रोज़ाना आपका घर ऊपर है, ऊपर जाती हैं, तो फिर तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपकी बॉडी अकॉर्डिंगली अडॉप्ट कर लेती है। लेकिन अगर आपकी अर्ली प्रेगनेंसी है और आपने कोई नई एक्सरसाइज शुरू कर ली है, या कोई नया काम आपने ऐसा शुरू कर लिया है जिसकी वजह से आपको बार बार ऊपर नीचे चढ़ना पड़ता है, तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जी अर्ली प्रेगनेंसी लॉस के। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी बेबी प्लानिंग शुरू कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।